और रुक करते अब छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाले में अब डिस्टिलरी मालिकों पर शिकंजा कसेगा। ईडी ने विशेष कोर्ट में याचिका लगाई है। भाटिया डिस्टिलरीज, वेलकम, केडिया डिस्टिलरीज जो संचालक हैं, इनके खिलाफ याचिका लगाई गई है। संचालकों को आरोपी बनाने का कोर्ट से आग्रह किया गया। मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। 20 दिसंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। शराब घोटाले में अब डिस्टिलरीज मालिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए ईडी ने विशेष कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें आपको कि भाटिया डिस्टिलरीज, वेलकम डिस्टिलरीज और केडिया डिस्टिलरी के संचालकों पर आरोप लगाए गए हैं। उनको भी आरोपी बनाने को कहा गया। संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और मामले में अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई तय हुई है। हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार शराब घोटाले मामले में एक्शन हो रहा है और एक और बड़ी कार्रवाई, संचालकों को अब आरोपी बनाने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है मनोज, और अब आगे क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था और करीब 2000 शराब घोटाले का जो है 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले का खुलासा जो है ईडी ने किया था। और इस मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी भी अलग से कार्रवाई कर रही थी और इस मामले में अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी के अलावा कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके अलावा जो ईडी ने बताया था कि किस प्रकार से जो है शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था, किस प्रकार से कमीशन की राशि तय की जाती थी, किस प्रकार से जो है डिस्टिलरियों से शराब की निकासी की जाती थी, अलग अलग चरणों में शराब घोटाले को अंजाम दिया गया था। और इस मामले में जो है अब ईडी ने जो है विशेष कोर्ट में एक आवेदन दिया है, जिसमें डिस्टिलरी जो संचालक है उनके खिलाफ भी जो है अलग से मामले चलाने के आग्रह किया गया। और इस मामले में कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर दिया। इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई नियत की गई है। मनोज, जो ये डिस्टिलरी के संचालक जिनके नाम आ रहे, भाटिया की बात हो, वेलकम कंपनी की बात हो, कितनी भूमिका इनकी रही घोटाले में? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है शराब की जो डिस्टिलरी मालिक है उनकी भूमिका कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि जो शराब की निकासी होती थी उसका जो है कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं था। और ये जो शराब जाते थे प्रदेश के सभी शासकीय शराब दुकानों के माध्यम से इन शराबों की बिक्री होती थी और इन पर जो है नकली होलोग्राम लगाए जाते थे। और इसका जो पूरा पैसा था वो कहीं ना कहीं जो शराब घोटाले को अंजाम दे रहे थे लोग, उनके बीच बंदरबाट होती थी, डिस्टिलरी मालिकों के बीच में बंदरबाट होती थी। इसका खुलासा ईडी ने सिलसिलेवार पहले ही किया हुआ था। और इस मामले में अब तक के जो आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, लेकिन डिस्टिलरी मालिकों पर शिकंजा नहीं कस पाया था। इसे लेकर ही जो है अब ईडी एक बार फिर कोर्ट पहुंची है। बिल्कुल, तो अब डिस्टिलरी मालिकों पर शिकंजा कसेगा और क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है इस पर हमारी नजर होगी। मनोज, आप भी खबर पर अपडेट नजर बना के रखिएगा। अपडेट्स पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।